प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो बीजेपी ये गारंटी मानकर चलती है कि उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव जीत में तब्दील होगा। इन चुनाव में भी बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा रहे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों मेरी गारंटी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी के साथ उतरी। निश्चित रूप से ये विधानसभा के चुनाव थे और इनमें क्षेत्रीय नेता, मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि अधिक मायने रखती है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से एक अंदाजा ये जरूर लगाया जा सकता है कि मोदी फैक्टर कहां और कितना प्रभावशाली रहा। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए शुभ समाचार सुनाता दिख रहा है। सीएम पद के घोषित प्रत्याशी न होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान वहां खुद एक फैक्टर थे। ऐसे में कितना चला मोदी मैजिक, वो भी एग्जिट पोल के आंकड़ों से समझ लें। 4% वोटर ने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण वोट बीजेपी को दिया। 2% वोटर्स का कहना था कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला, इसलिए वोट दिया। 2% वोटर्स ने माना कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए वोट दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि मिलने के कारण वोट देने की बात 1% लोगों ने की। यानी कुल 9% वोटर्स नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। राजस्थान में भी बीजेपी के सामने चुनौती अलग तरह की थी। वसुंधरा थी, लेकिन राज्य में पार्टी का चेहरा वो भी नहीं था। पीएम मोदी ने यहाँ पूरा प्रचार कमान अपने दम पर संभाला था। सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास है। और यही मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। राजस्थान में कितना काम आया मोदी मैजिक, इसकी भी एक तस्वीर एग्जिट पोल में दिखती है। 8% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। 3% लोगों ने केंद्र सरकार के काम पर वोट देने की बात कही। 2% लोग केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलने को वोट देने की वजह बताते हैं। यानी 13% लोग जो वोट देने आए, उनके लिए मोदी का नाम और काम अहमियत रखता है।
इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 11% वोट बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर मिले। 9% लोगों ने माना कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया। 4% लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाएं मिलने की बात कही। कांग्रेस ने सीधी टक्कर में बीजेपी को जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नई परिभाषा दी। देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 24 के हिसाब से ये 4 जातियां हैं गरीब, महिला, युवा और किसान। एग्जिट पोल में ये चारों वर्ग पीएम मोदी के साथ कितने हैं, ये समझना अब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एमपी के एग्जिट पोल में मजदूरों का सबसे ज्यादा 45% वोट बीजेपी पाती दिख रही है। राजस्थान में मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा 49% वोट लेकर बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42% वोट लेकर कांग्रेस से आगे है। यानी गरीबों का वोट लेने में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। आइए अब महिला वोटर की स्थिति भी पीएम मोदी के हिसाब से समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में हर 10 में 5 महिला का वोट बीजेपी पा रही है। राजस्थान में महिला वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का महिला वोट बढ़ा है, कांग्रेस का घटा है। इसी तरह किसानों की स्थिति को अगर एग्जिट पोल के हिसाब से समझा जाए तो मध्य प्रदेश में 44% किसान बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ 43%। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसानों का वोट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को किसानों का 8% तक वोट है। युवाओं के वोट प्रतिशत को अगर एग्जिट पोल के हिसाब से माना जाए तो मध्य प्रदेश में 44% युवा बीजेपी और 42% कांग्रेस के साथ है। राजस्थान में कांग्रेस को अधिक युवा वोट मिलता दिख रहा है, बीजेपी को 39% और कांग्रेस को 42%। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 37% वोट युवाओं के मिलते दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2024 का संकेत समझा जाए तो पीएम मोदी के लिए शुभ दिखते हैं। हालांकि 2024 के रण में अभी कुछ समय है और कई दांव चलने जाने बाकी हैं। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके साथ हैं, और अब एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बहुमत मिल सकता है। लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी अपनी एक सीट की टैली को बेहतर करती हुई थोड़ा सा दिख रही है। लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया। तेलंगाना के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां कांग्रेस साफ बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में बीआरएस के खिलाफ तगड़ी सत्ता विरोधी लहर है और नतीजों वाले दिन केसीआर को इसका सामना करना पड़ सकता है। बीआरएस को 37% महिला और 33% पुरुष वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 42% महिला और 44% पुरुष वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल में अच्छी खबर है कि उनको दक्षिण के एक और राज्य में सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। तेलंगाना में हारी हुई बाजी कांग्रेस जीत रही है, जितने की ऐसा प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। यहाँ देखिए आप रूरल, अर्बन, महिला, पुरुष, ओबीसी तमाम समुदाय के उसको वोट मिल रहे हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीतकर दक्षिण में कांग्रेस का एक और राज्य बढ़ रहा है, तो क्या लोकसभा के लिए दक्षिण में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो रही है?
2018 में तेलंगाना में बीजेपी एक सीट ही जीती थी, लेकिन फिर 2019 में तेलंगाना में बीजेपी ने 17 लोकसभा सीट में से 4 सीटें जीती। इस बार एग्जिट पोल कहता है कि तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी 6 सीट तक जीत सकती है और वोट शेयर 7% से बढ़कर 14% हो सकता है। तो क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही बीजेपी की सीट बढ़ सकती है? फिलहाल दक्षिण के राज्यों में 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 29 है, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना में। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, इस तरह के नतीजे आते हैं, हाँ। तो इसका असर कांग्रेस के लिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा में 22 से 24% वोट है उसका आज भी, नेता भले नहीं है वहां, और आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के लिए दक्षिण में ये एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। जब बिहार में जाति जनगणना की गई और उसके आंकड़े सामने आए तो कांग्रेस ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में जाति गणना का मामला बड़े जोर शोर से उठाया। आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी का मुद्दा अलग अलग मंचों में अलग अलग राज्यों में सुनाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी भले ही गरीब, महिला, युवा और किसान को 4 जातियां माने, पर क्या जनता के मन में जाति गणना बड़ा मुद्दा साबित हुआ? तो 2024 का चुनाव जब होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अगर पिछले 2 से ढाई महीने की राजनीति पर नजर डालें तो ओबीसी यानी पिछड़ों का वोट और जाति जनगणना की देश में मांग, यही वो मुद्दा है जिसके सहारे कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है। लेकिन क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में ऐसा लगता है कि पिछड़ों के वोट पर बीजेपी घिर सकती है? कांग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछड़े वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी पिछड़े वर्ग को जाति गणना करके आबादी मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं, लेकिन जनता शायद कुछ और ही सोच रही है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा ही है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी के पास है। जिस माली ओबीसी वर्ग से खुद मुख्यमंत्री गहलोत आते हैं, उनके वर्ग ने भी बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 59% ओबीसी वोट मिलता दिख रहा है, तो कांग्रेस को 29% वोट। तो क्या जो राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ पिछले 3 महीने में जाति गणना और ओबीसी की राजनीति को प्रमुखता से उठाने में जुटे हैं, वो 2024 में फल नहीं देगी? या फिर उस राजनीति का अभी फलना फूलना बाकी है? या फिर नरेंद्र मोदी को अभी पिछड़े वोट में हराना कठिन है? हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो,
गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है। 5 में से 3 बड़े राज्यों जहां पर लोकसभा की 65 सीटें आती हैं, क्या वहां नरेंद्र मोदी गरीब को सबसे बड़ी जाति वाला संदेश देने में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं? सवाल की वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी के हर वर्ग ने बीजेपी को ही ज्यादा वोट किया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी का वोट कांग्रेस से ज्यादा ही नहीं बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा भी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के हर वर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस पर 7% से लेकर 31% तक की बढ़त बना रखी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 49% ओबीसी वोट मिलता नजर आ रहा है तो कांग्रेस को 36%। मध्य प्रदेश में खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी है और यहाँ भी बीजेपी ने कांग्रेस को पिछड़ा वोट लेने में आगे नहीं होने दिया है। एमपी में बीजेपी को 56% ओबीसी वोट मिलता दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को 32%।